हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंह में। तो वहाँ पे जो हमारा पुराना वाला जो दूसरा वाला है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है उस पर। ठीक है, तो जो अब मैथ्स रीजनिंग की जो क्लासेस आएंगी वो इस चैनल पर आएंगी। ठीक है, तो कुछ आपको जो हमारा लक्ष्य है आपका 10 दिन का 10 मॉक पेपर, तो वो पूरा होकर रहेगा, है ना। तो करते हैं आज का जो रीजनिंग है टॉप 25। ठीक है, फिर से टॉप 25 क्वेश्चन, और ये पार्ट 1 है और इसका भी दूसरा पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो टॉप 25 अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में आएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत वो नहीं है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, SRPQ ONLM KJHI, तो आगे क्या होगा, है ना। एनालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसको सबसे पहले आपको जो सॉल्व करने की टेक्निक हमने बताई थी वो क्या थी। जो आपको सबसे पहले करना होता है, इनकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू इनकी लिख दो। ठीक है, जैसे 19 पे होता है, ये 18 पे, ये 17, ये 16 पे और ये 17 पे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 15 पे होता है, ये 14 पे होता है, और ये 12 पे होता है, तो ये 13 पे होता है। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, देखो कुछ अगर आप इसमें देखोगे चेंजेस देखो तो क्या हो रहा है, 19 रिलेटिव है 15 का, मतलब 4 -4 हो रहा है। सेम आपका क्या जा रहा है, ये -4 हो रहा है, ये -4 हो रहा है, और ये -4 हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, -4 ये होता है 11वें स्थान पे, ये 10वें स्थान पे, ये 8वें, ये 9वें। तो 11 का क्या हो जाएगा 7, 10 का क्या हो जाएगा 6, और 8 का हो जाएगा 4, और आई का हो जाएगा 5। यानी कि GFDE, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है, आपको ऑड चीज़ छांटनी है, विजातीय छांटना है, यानी कौन सा गलत होगा। देखो पहला है खेल और मैदान, ठीक है, दूसरा है सिनेमा स्क्रीन, तीसरा है नाटक मंच, और चौथा है रबड़ और मिटाना। देखो खेल मैदान में खेला जाता है, सिनेमा स्क्रीन पे चलता है, और नाटक मंच पे होता है, तो रबड़ ये वाला गलत है ना। अगला वाला देखते हैं, ये भी वही है, विजातीय छांटना है, तो उसी का ऑप्शन है। तो इनमें से कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 4, 8, 7, जितनी जल्दी हो सके इनकी प्लेस वैल्यू आपको लिख लेनी है। ठीक है, ये 11 पे हो गया, ये 15 पे हो गया, ये 14 पे होगा, और ये होता है 21, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ओके, और ये है आपका 17 पे, ये 16 पे, ये 20 पे, ये 21 पे। तो ऐसे चल रही है 17, 16, 20। हमारी जो सीक्वेंस होनी चाहिए इस तरीके की होगी। देखो 5, 4, 8, 7, ठीक है, 5, 4, -1 +4 -1, ऐसे चल रही है। ये क्या हो रहा है, -1 +4 -1, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले में आपका -1 होना चाहिए, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है M P का पुत्र है, Q पोती है O की, जबकि P का पति है, जो कि P का पति है। तो ऐसे वाले शब्द हमने पहले भी डिस्कस करे हुए, जो कि और अथवा, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पति है, M O से किस प्रकार संबंधित है, तो सबसे पहले बना देते हैं M P का पुत्र है। ठीक है, M है, P का पुत्र है, Q पोती है O की, जो P का पति है, यानी P का पति कौन है, O, और ये क्या बोल रहा है, Q पोती है, यानी इसी की बेटी होगी। ठीक है, तो अब बताया जा रहा है, अब पूछा जा रहा है M O से किस प्रकार संबंधित है, यानी M O का क्या लगता है। तो M जो P है वो क्या है, M की माँ है, और O P का पति है, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा M। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहीं पे कर रहे हैं। अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। ठीक है, फिर वो दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला, वो पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, और आखिर में बाएं मुड़कर उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब वो अपने घर से कितनी दूर है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। ठीक है, यहाँ पे इसका घर होगा, पश्चिम चलाओ इसे।
ठीक है, पश्चिम चलाते हैं 15 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ा, तो बाएं इसका अगर आप इधर को देख रहे हो तो आपका बाएं नीचे होगा, और 20 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व यहाँ होता है, और 25 किलोमीटर चला, ठीक है। आखिर में वो बाएं मुड़ कर 20 किलोमीटर चला, तो यहीं पे आएगा। 20 किलोमीटर हमने यहीं पे दिखाया तो यहीं पे आएगा, है ना। ये दोनों पैरेलल होंगे, ये 20 और ये 20 ये पैरेलल होंगे, ठीक है। 20 किलोमीटर तय की। अब वो बता रहे हैं अब वो अपने घर से कितनी दूर है। देखो ये और ये क्या है, पैरेलल है, 20-20 किलोमीटर, और ये यहाँ तक 15 है और ये पूरा 25 है। यहाँ तक कितना होगा, ये इतना 10 किलोमीटर होगा, तो क्या है 10 किलोमीटर होगा, कितना होगा अपने घर से दूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी ये रह गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये थे, पर इसमें कलर चेंज हो गया। आप तब तक इसको देख लीजिए। देखो क्या लिखा गया है, 5, 2, 8 और 4, 1, 2 को लिखा गया 116, है ना। ये इस प्रकार से संबंधित है एक दूसरे से। 9, 1, 5, 3, 6, 4, 5, 5, 1 लिखा गया है। 7, 2, 5 और ये निकालना है हमें। तो पहले आप रिलेशन देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। 5, 2, 8 और 4, 1, 2 को लिखा गया है 116। अगर एक चीज़ देखते हैं, अगर इनका स्क्वायर कर लो तो कितना हो रहा है, 8 का स्क्वायर 64, 68 और 25 2 8 93, 93 16 109, 109 4 13 1 14 नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको कर लेते हैं। अगर 528 में से 412 घटा के देखते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है 28 में से अगर मैं 12 घटाऊँगा तो 16 मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा मुझे, है ना। वैसे हम 915 में करेंगे, 915 में करेंगे क्या, नीचे वाला घटा देंगे 364, 915 में से 364 घटा दो, तो यहाँ पे बचेगा ये है 1, तो 11 में से 6 गया 5, फिर यहाँ पे 8 बचेगा 3 5, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ऊपर वाले संख्या बना रहे हैं, ऊपर वाले डिजिट अंकों से संख्या बन रही है और नीचे वाले अंकों से संख्या बन रही है और माइनस कर दे रहे हैं। तो 725 में से आप घटा दोगे 524, तो 5 में से ये गया 1 0 और 201, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9 और 7 को लिखा गया है 32, 13 और 7 को लिखा गया है 120, 17 और 9 को लिखा गया है 208, 19 और 11 को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसमें संबंध कैसे बन रहा है। अगर इनका 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 9 से 63 और नहीं हो रहा, बटे 2 + 1 बटे 2 हो रहा है। अगर 63 से 91 नहीं हो पाएगा, ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर इसका देखते हैं स्क्वायर करके, ठीक है, स्क्वायर इसका 81 हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 12 1 13 नहीं। लेकिन अगर घटाएंगे, हम घटा के देखते हैं, 11 में से 9 गया 2 और ये 7 में से 4 गया 3, ठीक है। क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो और घटा रहे हो। अब ये ऐसी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई करके देख लो, या प्लस करके, या स्क्वायर करके, क्योंकि यहाँ पे 32 आ रहा है और ये क्या नहीं हो रहा है, इनके प्लस का भी नहीं होगा। अगर इनका डबल करते हो तो तब तो हो रहा है, 9 दूनी 18 7 दूनी 14, लेकिन आगे भी होना चाहिए हो। यहाँ पे 26 होगा और 14, इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो अब जितनी जल्दी आप इनको सोच सकते हो कि इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, इनको प्लस करके देख लो, माइनस करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, 169 में से आप घटा दोगे 49, तो 9 2 120 बच रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 290 में आप घटाओगे 81, तो यहाँ पे बचेगा 08 और यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे कितना है, 361 में से आप घटा दोगे 121, तो पीछे बचेगा 0 4 और 240 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रम है वो गलत लिखा गया है, इसको लिखा जाएगा व्युत्क्रम, ठीक है, रेसिप्रोकल। इसको ठीक करते हैं थोड़ा, ठीक है। क्या लिखा गया है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल, योगफल का योगफल नहीं, योगफल होगा
का योगफल है 17/4, तो संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब लेट मानते हैं हम एक संख्या x है, या तो आप ऑप्शन से कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन को देख के आप निकाल सकते हो, ठीक है। या तो आप क्या करोगे x, और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x/1/x हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा है ना, यहाँ पे x/1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x, ओके। ये है 17/4। तो अब क्या करोगे, कर लो इसे x², इन दोनों का एलसीएम लोगे x और 1 का, तो ये x ही होगा, +1 = 17/4, तो ये हो जाएगा 4x² + 1 = 17x। और ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, और ये -17x + 1 = 0 हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं हो पाएगा। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हो ऑप्शन से, कुछ गलती हो रही है। देखो, ऑप्शन से अगर सॉल्व करते हो तो संख्या 4 को रखोगे, क्योंकि यहाँ नीचे देखो 4 है ना, उस तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो 4 से 16 17/4 ही हो जाएगा, क्योंकि और किसी के बटे में 4 नहीं आ पाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1/4। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे होगा, यानी इनको क्या रखना है आपको, अंग्रेजी डिक्शनरी में देख के रखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। एक चीज़ दिख रही होगी आपको, जो ये एल है यहाँ तक, PARAL, ये सब में है ना। तो ये तो अभी यहाँ पे नहीं कर सकते कौन सा आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद का देखते हैं कौन सा सबसे फर्स्ट आएगा। यहाँ पे देखो y है, लेकिन यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे l है, तो फर्स्ट पे ये आएगा, है ना, फर्स्ट पे ये आएगा, फिर आएगा, अब y तो सब में सेम है। अब y के बाद का देखते हैं पहले कौन आएगा, फिर y के बाद का इनमें क्या है, S दोनों में है ना। पहले तो ये इन दोनों में से कोई आएगा, T तो उसके बाद आएगा, पहले S वाला आएगा, तो S, फिर उसके बाद का देखते हैं, S दोनों में है तो उसके बाद का देखो E आ रहा है पहले, है ना, तो दूसरे पे ये नंबर आ जाएगा, तीसरे पे ये होगा और चौथे पे ये होगा। तो तीसरे स्थान पे कौन है, पैरालिसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, फिलअप करना है इन्हें, और इनकी जो हमने ट्रिक बताई थी वो आपको पता है। क्या करते हो, कोई भी आप ग्रुप लेके, पेयर लेके चल लो, है ना। यहाँ पे जैसे GF है और पीछे क्या है, FGF है, यानी GF भी है और FGF भी है। तो अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप करते हो FGF, ठीक है, यहाँ पे रखते हो अगर आप, और E भी है ना, E का कोई बन नहीं रहा रिलेशन इनके साथ। तो देखते हैं यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर 4 4 का हमारे पास क्या बन रहा है, पेयर बनेगा, तो क्या बनेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं E रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, EE और GF, तो यहाँ पे भी E रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे G रखना पड़ेगा, और ये GF, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा EE, इसी तरीके से होगा। और ये ऐसा है कहीं पे EEGE, EE नहीं है, यानी ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। तो रखेंगे अगर हम F, अगर G रखते हैं EGGF, फिर यहाँ पे रखेंगे अगर हम E या F रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा EGGF FE, ठीक है। तो डबल आ रहा है, फिर यहाँ पे आएगा E और यहाँ पे आएगा F, ठीक है। तो क्या हो रहा है, बीच वाले आपके क्या मिल रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, है ना, ये वाले देखो। तो आपका क्या हो गया, GFEF आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि जैकब की आयु 5 साल पहले अपने बेटे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी 3 साल बाद, है ना। लेट करते हैं हम, जैकब है आज। अब इनकी अगर आपको परसेंटेज पता होगी तो आप पिछली वाली निकाल सकते हो और आगे वाली निकाल सकते हो, है ना। उसका सन जो है वो Y ईयर का है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 साल के बाद जैकब की आयु क्या हो जाती है, x + 5। जैसे आपकी एज आज 25 है, तो 5 साल के बाद आप क्या हो जाएगा, 5 जोड़नी पड़ेगी ना। तो वैसे ही अगर जैकब की एज x है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, x + y,
एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा अपने बेटे के। तो बेटा भी क्या हो जाएगा, 5 साल बड़ा हो जाएगा उस टाइम, है ना ये। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 5 साल पहले। अगर 5 साल के बाद एक्स प्लस 5 है और उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 5। जैकब की आयु अपने बेटे की 7 गुनी थी, ठीक है, तो वाई माइनस 5, उसका बेटा भी 5 गुना 5 ईयर छोटा होगा। अब यहाँ से किसी एक इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर लो कोई एक वैल्यू। अब यहाँ से एक निकालते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हो, ऊपर से निकालो, तो ये हो जाएगा 3y प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा -5, तो 3y प्लस 10। अब ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, 3y प्लस 10 -5 इक्वल टू 7 इंटू वाई -35। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और ये 7y -35, और यहाँ पे 3y और ये 7y यहाँ आ जाएगा। वेरिएबल एक साइड, और ये 35 माइनस में है, और ये प्लस भी उधर जाके माइनस में जाएगा, तो -40 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका -4y इक्वल टू -40, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू 10। अगर y इक्वल टू 10 तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3 30 प्लस 10 यानी 40। x कौन था, जेकब था, x 40, और जो उसका सन है वो हो जाएगा 10 ईयर्स का। तो पहले वाला आपका आंसर हो जाएगा इसका सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 बच्चे हैं आपके पास PQRS, एक सीढ़ी पर चढ़े हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। P सीढ़ी पर Q से ऊपर है। अब जो बताया गया है उसको इस तरीके से रख लो, P Q से ऊपर है, तो अभी पता नहीं है इमीडिएट है कि क्या है ना। Q P तथा R के बीच में है, जो Q है P और R के बीच में है, और S P से भी ऊपर है, तो ये इस तरीके से ही बन गया। क्या बोल रहा है, S यहाँ है, P दूसरे पे है, Q यहाँ पे है, और R यहाँ पे है। S जो है P से भी ऊपर है, तो P से ऊपर कब होगा, जब उसके इमीडिएट ऊपर रखा होगा, है ना, क्योंकि 4 लोग वो खुद हैं। P और R के बीच में Q को भी आना है, और जो S है वो R के क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, और जो P है वो Q के ऊपर भी होना चाहिए। तो एक ही इसका सीक्वेंस बनेगा ये वाला। अब बोला गया है, तो नीचे से तीसरा कौन है, नीचे से तीसरा कौन है, 1 2 3 P हो जाएगा, यानी जो ऊपर से दूसरा है वही नीचे से तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं और कुछ आपको इनका लिखा गया है ना। पैट जू सिम को लिखा गया है ईट गुड एप्पल, पस सिम टीम को लिखा गया है एप्पल एंड स्वीट। तो इसी प्रकार टाइम जू किट को लिखा गया है परचेज गुड स्वीट। अब इन तीनों में आपको देखना है कि ईट का कोड क्या होगा। देखो ईट कहाँ पे है, ईट है यहाँ पे। अब चेक करते हैं, गुड एप्पल, ईट कहीं और है, अगर कहीं और होगा तो बढ़िया हो जाएगा हमको कॉमन निकालने के लिए। अगर देखो ईट 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 तो नहीं है, ईट नहीं है, लेकिन गुड और एप्पल हो सकता है। एप्पल यहाँ है, यानी सिम यहाँ है, सिम और टिम नहीं, सिम यहाँ है, तो एप्पल का क्या हो जाएगा, ये एप्पल का हो जाएगा, ठीक है। टाइम जू किट को लिखा गया परचेज गुड स्वीट्स, गुड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, यानी दोनों पे कोई एक सेम होना चाहिए। तो कौन है, जू, तो जू किसके लिए है, गुड के लिए है, तो बचा कौन, PAT, पैट किसके लिए हो जाएगा, ईट के लिए। तो इस तरीके से आप ऐसे कोडिंग वाले आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पति और पत्नी के 5 विवाहित पुत्र हैं, ठीक है, और जो हमने डिस्कस करा हुआ है, आपको मेल और फीमेल को कैसे डिनोट करना है। मेल को करना आपको स्क्वायर से, और जो फीमेल है उसको सर्कल से, ठीक है। 5 विवाहित पुत्र हैं, 5 अब करेंगे विवाहित पुत्र, अब बार बार नहीं लिखूंगा मैं। उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। अगर विवाहित पुत्र हैं तो इनकी क्या होगी, 5 वाइफ भी होगी, है ना, सबकी एक एक होंगी, और उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। अगर सबके 4 बच्चे और टोटल 5 है तो कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। 5 के 4 बच्चे कितने हो जाएंगे, 4 4 20, क्योंकि प्रत्येक के है ना 4, तो 5 के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। अब ये पूछ रहा है परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। देखो 20 तो बच्चे हैं, 5 लोगों के, है ना, और ये भी तो है, 1 और 1 2, 20 तो 22 नहीं, अच्छा ये 5 है ना,
5 लड़के हैं तो उनकी वाइफ भी 5 होंगी, तो 5 20 और 10 30, और एक ये है और एक मम्मी है एक पापा है, तो कितने हो जाएंगे 32। तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। ये भी ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलते हैं, अगर आप पिछला वाला पेपर उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं। अटक गया है, देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला कौन सा है। तो 15वां क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्या बोला गया है, संजय ने कीर्ति से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के, चलो ठीक है, यहाँ पे संजय बनाते हैं और यहाँ पे कीर्ति बनाते हैं। क्या बोल रहा है, कीर्ति को बोल रहा है तुम मेरी बहन, यानी जो ये संजय है वो बोल रहा है कि जो तुम हो वो मेरी बहन, यानी इसकी बहन की माँ, इसकी बहन की माँ यानी इसकी भी माँ, और इसके बहन की माँ के पति यानी इसके भी पापा के बहन। अब पापा की बहन की बेटी, बहन क्या होगी, अब पापा की बहन क्या होगी आपकी बुआ, ये तो बुआ होगी, और बहन की उनकी बेटी हो, पापा की बहन की बेटी हो आप, अच्छा बेटे हो, तो आप क्या हो जाएगा, देखो ये आप है और ये दूसरा है जो ये है आपकी बुआ का लड़का है, तो क्या बोलते हैं हम उन्हें, लड़का है ना, बेटा है वो, तो आपका क्या हो जाएगा फुफेरा भाई, है ना, फुफेरा भाई बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरणों में ये है भाग वाला चिन्ह और प्लस और 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पर रखने के पश्चात निम्न में से कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, यानी एक दूसरे के स्थान पे ये रखना है, ठीक है, अब एक्सचेंज करके देखना है कि कौन किसके स्थान पे आ रहा है और कौन क्या बनाएगा। ठीक है, देखते हैं। अगर इसकी जगह पे प्लस है, यहाँ पे है, इनटू के साथ कुछ नहीं करना ना, इनटू के साथ कुछ नहीं करना है, तो चलो आगे चलते हैं। 12 और 18 को एक दूसरे के स्थान पे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटू तो है नहीं, अगर ये इंटू हो जाता तो हो जाता, 18 5 90, 18 5 23 हो रहा था, फिर भी नहीं हो रहा था। अगर यहाँ पे करते हैं 6, इसको भाग कर देते हैं, अगर इसको भाग कर देंगे और भाग को क्या कर देंगे, अगर इसको भाग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 18/6 यानी 3, और 3 + 12 ये कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा 6। अगर यहाँ पे करते हैं 72/18 है, अगर इसको हम करेंगे क्या प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 18, नहीं यहाँ पे नहीं होगा। अगला वाला है 12/6, अगर इसमें देखते हैं भाग करोगे, अच्छा ठीक है ये हो जाएगा। देखो भाग की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस की जगह पे आप भाग करो, तो ये कितना हो जाएगा 12/6, और बाहर क्या है 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/6 यानी 2 गुणा 12, 18 बाहर है तो कितना हो जाएगा 36। तो आपका ये वाला हो जाएगा कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, लास्ट वाला ऑप्शन लास्ट। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा जो चिन्ह दिया गया है यहाँ पे उनको प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रखना है तो 1, ताकि ये क्या हो जाएगा सही हो जाए। हाँ 24 18 नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसको यहाँ पे देखते हैं 18/3, ये तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, ये माइनस है, सेकंड वाला माइनस का चिन्ह है। ओके, ये वाला तो गया, ये वाला देखते हैं 18 × 6 = 108, 108 18 तो नहीं 36, 36 में से 12 जाएगा तो 24, ये वाला सही लग रहा है अभी। ये वाला देखते हैं, अगर यहाँ पे 6 कर देंगे यानी 24 कर देंगे तो ये 18
18 तो 20 हो जाएगा, और 20 गुणा ये भी नहीं होगा। चौथा वाला देखते हैं, अगर हम पे यहाँ पे करते हैं 18 के 108 बराबर हो जाएगा 3/, नहीं ये भी नहीं हो पाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो अगर ये फर्स्ट पे रखते हो आप 18 गुणा 6 रखोगे, फिर भागा 2 करो, भागा 3 करोगे और गुणा 12 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये कितना जाएगा 2, है ना। और क्या हो जाएगा 18 36, और यहाँ पे माइनस, अच्छा ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, थर्ड वाला माइनस है। तो 36 में से -12 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24, यानी ये वाला आंसर ही सही है। अगला क्वेश्चन है आपका GTZ FSY ERX DQW। तो इसको सॉल्व करने की सबसे अच्छी टेक्निक क्या है इनके, लिख लो आप प्लेस वैल्यू 7, 20, 26, फिर लिखो 6, 18 और x यानी 24, ठीक है। 4 PQ, अच्छा ये 19 पे होता है, सॉरी ये 19 पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 18, फिर 24, फिर क्या हो जाएगा DQ यानी 4, अच्छा अभी ERX वाला नहीं करा, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो क्या है 7, 20 और 26 लिखा गया है ना फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को लिखा गया 6, 19, 25, थर्ड वाला ERX वाला है आपका 5, 18, 24, फिर है 4, 17 और 23। अब एक चीज़ देख रहे होंगे आप, 7 के बाद 6 है, 6 के बाद 5 है, फर्स्ट वाला लेटर क्या जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। तो यहाँ अगला वाला क्या होगा 3, 22 में से फिर 3 घट रहा है, 19 फिर 1 घट रहा है, अच्छा ये 20 है, 20 में से 19 1 घट रहा है, -1, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, -1 इनका भी 26 का -1 यानी 22 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 3, 16, 22। अगला क्वेश्चन है आपका सिलॉक से, ये भी अगर आपको पूछा जाता है तो आप इसका आंसर दे सकते हो। देखो कुछ दयालु प्राणी देवदूत हैं, अब इनको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो इसको बना लो दयालु, इसको दिखा लो आप दयालु। तो ये क्या बोल रहा है, कुछ दयालु प्राणी देवदूत है, तो कुछ दिखा दो इसका, ये वाला पार्ट क्या है इसका, देवदूत है। कुछ दयालु का प्राणी का ये वाला पार्ट क्या है, देवदूत है। सभी चिकित्सक देवदूत हैं, यानी सभी चिकित्सक कहाँ आने चाहिए, देवदूत के अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा चिकित्सक, यहाँ अंदर आ जाएंगे सारे। अब जो ये तो कथन है ना, अब निष्कर्ष जो निकालेंगे वो क्या बोल रहा है, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक हैं। दयालु प्राणी चिकित्सक के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये जो चिकित्सक है कहीं भी हो सकता है ना, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं पे भी आ सकता है। तो अगर ये क्या होता है हमारा संभावना वाला कि हो सकता है, तो ये संभावना थी क्या, कुछ दयालु प्राणी चिकित्सक हैं, ये संभावना है, हो सकता है, वो बताया नहीं गया कि वो होंगे ही होंगे। अगर संभावना होती तो ये सही हो जाता है, लेकिन वरना क्या है, ये गलत है अगर संभावना नहीं है। कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी हैं, फिर वही कुछ चिकित्सक दयालु प्राणी हैं, इनके दोनों का कुछ बताया नहीं गया है ना, ये कहीं भी हो सकता है। और जो क्या नहीं होती, ट्रू नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ये भी गलत। तो दोनों गलत है, तो कौन सा आ जाएगा, चौथा वाला, कोई निष्कर्ष नहीं निकलते। तो इसको सॉल्व करने की सबसे इजी तरीका है, आपको वेन डायग्राम आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक बस स्टैंड पर हर 30 मिनट में देहरादून के लिए एक बस रवाना होती है, ठीक है। एक पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री को बताया कि एक बस 10 मिनट पहले ही छूट गई है, ठीक है, और अगली बस 12:35 दोपहर में निकलेगी, ठीक है। अगर 12:35 पे दूसरी बस निकलेगी तो इससे पहले ये वाला सोचो आप, अगर हर 30 मिनट के बाद बस निकल रही है तो इससे पहले वाली कब निकलेगी होगी, इससे 30 मिनट पहले, यानी 12:05 पे,
निकली होगी, है ना। अगर वो 12:05 पे निकली होगी और एक यात्री को क्लर्क ने बताया कि वो 10 मिनट पहले ही जा चुकी है, देख जब ये 12:05 पे गई तो कब बोलेगा इसका यात्री जो क्लर्क है कि 10 मिनट पहले ही जा चुकी है? जब 10 मिनट बाद आया होगा, यानी 12:15 पे। तो आपको क्या पूछा गया है? पूछताछ क्लर्क ने यात्री को सूचना कितने बजे दी है? 12:15 पे आपने क्या दिया? उसको सूचना दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। और अभिषेक राहुल के बाईं ओर है, ठीक है। अभिषेक जो है राहुल के बाईं ओर है, रवि साकेत के दाईं ओर और साकेत और गौतम के बीच में है। जो रवि है साकेत और गौतम के बीच में है, लेकिन साकेत के कहाँ है? दाईं ओर। चलिए यहाँ पे हो जाएगा रवि, और अंदर की ओर देख रहे हैं तो साकेत के राइट हैंड साइड हो जाएगा रवि, और गौतम यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है? बताइए कि गौतम के ठीक दाएं कौन है? अगर सब अंदर देख रहे हैं तो गौतम के दाएं कौन है? ठीक, अभिषेक। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी में 11:45 हो रहा है, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय हो रहा होगा? तो सबसे पहले आपको ये बेसिक आना चाहिए कि जब आप मिरर देखते हो, ये हो जाएगा 9, तो आपका कौन सा चेंज नहीं होता? ये वाली सेम रहती है, सिर्फ ये वाले चेंज होते हैं, है ना। ये यहाँ चले जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो अब 11:45, अगर 11:45 हो रहा है, 11:45 यहाँ पे होगा, यानी इधर की साइड 11 पे नहीं होगी, घंटे वाली सुई 11 से आगे बढ़ चुकी होगी, तो यहाँ पे होगी, है ना। तो अगर दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो ये सीन यहाँ पे बन जाएगा, ये 11 और 12 के बीच में है, तो 1 और 12 के बीच में बन जाएगा। और जो 9 पे है वो कहाँ बन जाएगी? अब 3 पे, तो कितना हो रहा होगा? 12:15, ठीक है। और इसको निकालने की जो टेक्निक, वो जो ट्रिक है वो क्या है? 12 बजे में से आप घटा देते हो, या इसको लिखते हैं 11:60 में से आप घटा दोगे कितना? 11:45। तो अगर 11:60 में से 11:45 घटाते हो तो 15 और 0, तो 0 किसके लिए दिखाते हैं? 12 के लिए। तो 12:15 आपका क्या हो रहा होगा? टाइम हो रहा होगा जब उस दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, केवल घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये एक चीज़ आनी चाहिए फिर कि जो घंटे की सुइयाँ होती, जो 2 नंबर होते हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इनके बीच होते हैं 5, है ना, 5 मिनट। तो 1 डिग्री, जो 1 मिनट होता है वो होता है 6 डिग्री के बराबर। और ये आता कहाँ से है? जो 60 मिनट होते हैं ना, वो होते हैं 360 डिग्री। पूरा जो एक चक्कर होता है 60 मिनट का, तो वो होता है 360 का पूरा, है ना। तो 1 मिनट कितना हो जाएगा? 360/60, तो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री। तो अगर 1 मिनट पे 6 डिग्री हैं, तो 1 घंटा कहाँ पे होता है? 2 नंबरों के बीच होता है ना, 5 पे, यानी 5 मिनट का क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो ये क्या बोल रहा है? केवल घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने पर 4 बज रहा है, अगर हमारा ये अगर 4 बज रहा है तो घंटे की सुई बढ़ रही है 90 डिग्री, यानी 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, और 30 डिग्री यहाँ पे। तो कहाँ पहुँच जाएगी? घंटे वाली सुई यहाँ पहुँच जाएगी और मिनट वाली सुई यहीं है। तो कितना बज रहा होगा? 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, ठीक है, नीचे की साइड देख रहा है। वामावर्त दिशा, इसकी वामावर्त दिशा कहाँ होगी? अगर ये नीचे की साइड देख रहा है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इधर होगी। 135 घूमा। तो अगर ये साउथ देख रहा है तो ये होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट, ये होगी नॉर्थ। और हर 2 डायरेक्शन के बीच में कितने का, हर 2 डायरेक्शन होती है, उनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। तो 135 कहाँ होगा? यहाँ पे बन जाएगा। अगर ये यहाँ देख रहा है तो 90 डिग्री यहाँ तक जाने में लगेगा, फिर 180 यहाँ होगा ना, तो 135 यहाँ इनके बीच में हो जाएगा। 45 डिग्री, 45 यहाँ पे, ये 90 है तो ये 45 यहाँ पे हो गया, तो ये 135 ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है?
फिर दक्षिणावर्त दिशा में, अगर वामावर्त गया, अब इसके राइट हैंड आ रहा है वो, है ना, फिर से राइट, फिर राइट आ रहा है और 225 डिग्री घूमता है, तो 225 डिग्री मतलब कितना जाएगा 135। पहले यहाँ से पीछे आ जाओ, 180 यहाँ पीछे आ जाओ, 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। फिर 180 में कितना जा रहा है 180 और 40, 45 फिर से जाएगा, तो यहाँ पे पहुँच जाएगा 45। कहाँ पे, यहाँ पे, यानी 225 यहाँ पे होगा, ठीक है, 225 यहीं पे होगा। फिर यहाँ पे कितना होगा 270 और यहाँ हो जाएगा 360, ठीक है, नहीं यहाँ 360 होगा, 360 होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 225 तो यहाँ हो गया। अब बताइए कि वो किस दिशा की ओर मूव की है, तो कहाँ देख रहे हैं, वेस्ट की साइड यानी पश्चिम की साइड। अगला क्वेश्चन है, फिर से एनालॉजी के क्वेश्चन है और इसको फटाफट करते हैं। 3, 5, 9 और ये 19, इसको लिखा जाएगा 20, 10, 6, 4। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3, 5, 9, 19 और इसी के क्या है 3 का लास्ट है, 3 + 1, 3 + 1 तो 4 हो जाएगा, 5 का 6 हो जाएगा, 9 का 10 हो जाएगा, 19 का 20। तो क्या चल रहा है, तो ऐसे ही पी का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा +1, M का क्या हो जाएगा +1, N हो जाएगा, K का +1 हो जाएगा L और H का हो जाएगा I। तो Q N L I फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका। तो ये थे आपके 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका पार्ट 2 इसके बाद आ जाएगा, तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, ठीक है।